नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल स्टडी ग्रुप में। मैं प्रकाश केसरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूं मॉडर्न हिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये ऐसा एक्ट है जिसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन अपने आज के संविधान में भी है। अगर परसेंटेज वाइज बात की जाए तो इसका 75% हिस्सा हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन में है। जब अम्बेडकर साहब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 75% करीब उन्होंने वहां से कॉपी किया था। बाकी अन्य देशों से भी कॉपी किया गया था और कई देशों का मिला के हम लोग ने एक बड़ा संविधान बनाया था। सबसे बड़ा संविधान हम लोग ने तैयार किया था। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जैसा कि हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंप्लीट होती है तो इसमें अनाउंस हो जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगा, और वही है ये 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक्ट। ठीक है, तो ये पहली बात तो जैसा कि हमने बताया कॉन्स्टिट्यूशन में मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन है, तो ये अगर बात की जाए तो ये पॉलिटी का पोर्शन है। कंप्लीट अगर स्टडी करनी है तो पॉलिटी में पढ़े, उसमें भी कंप्लीट नहीं पढ़नी होती, बट हाँ उसमें मेनली हिस्सा किसका है, पॉलिटी का है। लेकिन आज के लेक्चर में हम जानेंगे इंपॉर्टेंट प्रावधान जो हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है या पॉलिटी से रिलेटेड कह सकते हैं, जो एग्जाम में आते हैं। एक थोड़ा सा ओवरव्यू जानेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का क्या था, क्या इसके पॉजिटिव थे, क्या इसके निगेटिव। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका विरोध किया या नहीं किया, कितना परसेंट एक्सेप्ट किया, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आता है तो इसके क्या क्या प्रावधान थे। इंपॉर्टेंट प्रावधानों की बात करते तो सबसे पहला था कि ऑल इंडिया फेडरेशन तैयार किया जाएगा सेंट्रल और प्रोविंसेस को मिलाकर। अच्छा, एक बात आपको थोड़ी सी बताते हैं। देखिए, जैसा कि आज आपको पता है कि हमारे ये भारत है, हमने एक बना रहे नॉर्मल मैप बना रहे हैं। ठीक है, ये एक अपना भारत है, हमको पता है। अब क्या उस समय ये मैप तैयार था, क्या ये बाउंड्री लाइन तैयार थी? बिल्कुल नहीं। उस समय तो अगर बात कर ली जाए तो इस तरह ये बंगाल हो गया, इधर नीचे मद्रास हो गया, इधर बॉम्बे हो गया, मैसूर हो गया, छोटे छोटे राजा थे, अलग अलग प्रोविंस थे। उस समय तो कोई बाउंड्री लाइन ही नहीं थी। भारत क्या था हमको पता ही नहीं है। अगर अखंड भारत की बात की जाए तो ऐसे तो बहुत दूर तक हम मान लेते हैं, इससे भी आगे मानते हैं, बट ऐसी कोई बाउंड्री लाइन नहीं थी कहां तक हमारा भारत है। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है तो उससे हम डिसाइड करते हैं कि ऑल इंडिया फेडरेशन तैयार करेंगे। फेडरेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ, सबको मिलाना है हमको। तो ये जितने छोटे छोटे थे ना, इन छोटे छोटे राजाओं को, प्रोविंसेस को और जो सेंटर है सबको मिला के एक फेडरेशन तैयार किया जाएगा, जिसको क्या बोला जाएगा, ऑल इंडिया फेडरेशन। नंबर एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज थी, ऑब्वियसली हम एक्सेप्ट करेंगे। सेकेंड चीज, फॉरेन अफेयर्स प्लस डिफेंस, ये मुद्दा रहेगा गवर्नर जनरल के पास। और गवर्नर जनरल कौन होते थे? अंग्रेज होते थे। ऑब्वियसली लाइन से पढ़े हुए हैं कितने गवर्नर जनरल हम लोगों ने। तो फॉरेन अफेयर्स, कोई भी विदेशी मुद्दा होगा और कोई भी लड़ाई की बात होगी, डिफेंस की बात होगी, रक्षा की बात होगी, वो सारा कौन संभालेंगे? अंग्रेज संभालेंगे, गवर्नर जनरल संभालेंगे। एक्सेप्ट दिस ऑल पावर्स, इसको छोड़कर सारे पावर, चाहे वो पैसे की बात हो, बजट की बात हो, आपको कितना पैसा कहां कहां पर खर्च करना है, कैसे देश चलाना है, ये सब कौन देखेगा? गवर्नर जनरल प्लस मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल। एक काउंसिल बनाई जाएगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें जितने मिनिस्टर्स होंगे, जैसा कि आज भी होता है, जितने नेता, प्लस उसमें दखलंदाजी किसकी होगी? गवर्नर जनरल की होगी। दखलंदाजी छोड़िए, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो ये दोनों लोग मिलकर सारे मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे। ठीक, कोई भी रेसिड्यूसरी मुद्दा होगा, कोई भी नया मुद्दा अगर क्रिएट हो गया, बीच में आ भी जाता है, कई बार मुद्दे हो जाते हैं, आज तक क्रिएट होते रहते हैं, कोई ना कोई मुद्दा नया नया बनता ही रहता है जिसके लिए कानून नहीं होता है। तो अगर ऐसा कोई भी मुद्दा आएगा तो उसका किसके अंडर जाएगा? गवर्नर जनरल के अंदर जाएगा। वो डिसाइड करेगा कि इसके लिए क्या किया जाए, कैसा कानून बनाया जाए। रेसिड्यूसरी किससे जाएगा? गवर्नर जनरल के पास जाएगा। और जो उस समय जो बर्मा का पोर्शन था, जो अंग्रेज उसमें कब्जा किए बैठे, तो उसको दो पार्ट में तोड़ दिया, एक को उड़ीसा और एक को सिंध। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे। आगे देखिए कुछ और प्रोविजन की बात करते हैं। डायरकी, द्विशासन, इसको खत्म कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको हमने जब 1920 का असहयोग आंदोलन बढ़ा रहे थे, गांधी जी ने इसका विरोध किया था। द्विशासन क्या होता है कि दो लोग शासन करेंगे, नाम से जैसा पता चल रहा है, अंग्रेज और हम मिलके, मेनली अंग्रेज, दो लोग शासन करेंगे, कई सब्जेक्ट वो रख लेंगे, ट्रांसफर सब्जेक्ट हमको दे देंगे, तो इसको बोलते द्विशासन। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया था इसको, और इसका विरोध एक्सेप्ट कब होता है? 1935 में आकर, और इसको एबोलिश कर दिया जाता है प्रोविंसेस में, कि डायरकी नहीं होगी और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी। मतलब जो भी प्रोविंस है उनको ऑटोनॉमी है, वो खुद का अपना कानून बनाएंगे, ऑटोनॉमी है उनको। ठीक है, और इंट्रोड्यूस किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये इंट्रोड्यूस होता है कब? हमने जैसा कि बताया 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसका विरोध किया गया था गांधी जी द्वारा।
और डायरकी जैसा कि हमने बताया क्या होता है, ट्रांसफर सब्जेक्ट प्लस रिजर्व सब्जेक्ट। जो रिजर्व सब्जेक्ट होंगे वो ब्रिटिश के पास रहेंगे और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होंगे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली जो कि इंडियन गवर्नमेंट में वहां पर डिस्कस किए जाएंगे। तो इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब शुरू हुआ था, 1919 में। इसको क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। कब खत्म किया गया, 1935 के कानून के तहत खत्म कर दिया गया। सिंपल सा इतना मतलब है इस स्लाइड का। आगे बढ़ते हैं। फेडरल कोर्ट एक बनाया जाएगा। फेडरल मतलब जैसा कि हमने बताया ग्रुप, सबको मिलाकर एक बड़ा। तो फेडरल कोर्ट बनाया गया 1937 में बनाया गया और जिसको आगे चलकर जिसको हम जानते हैं क्या, सुप्रीम कोर्ट के नाम से। आजकल हमारा सबसे बड़ा कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, जो कि दिल्ली में, या हाई कोर्ट होते हैं उससे नीचे हाई कोर्ट हर स्टेट में होते हैं, और सबसे बड़ा कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। तो उसी को बोलते थे उस समय क्या, फेडरल कोर्ट। ये कब बना, इसको दो क्वेश्चन याद रखिएगा। 1935 के एक्ट के तहत बना और कब बना, 1937 में बना। 2 साल बाद बना, 2 साल बनने में लग गया, और इसको आप क्या बोलते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। ऐसे एक फेडरल बैंक बनाया जाएगा जिसमें सारे पैसे रखे जाएंगे, जिसको हम आज क्या बोलते हैं, आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूरे देश का पैसा कहां जाता है, आरबीआई में जाता है। तो उस समय उसका नाम क्या था, फेडरल बैंक था। अबोलिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हर स्टेट के जो सेक्रेटरी, जो सचिव की पोस्ट है, उसको खत्म कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने अब एक ऑल इंडिया फेडरेशन बना दिया ना, उसका रूल कौन करेगा, गवर्नर जनरल करेगा। तो अलग अलग स्टेट में सेक्रेटरी होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट को खत्म कर दिया गया। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जो हमारे उस समय जो स्टेट थे जो बड़े थे, जैसे कि बात की जाए बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, बिहार और यूनाइटेड स्टेट ऑफ असम, यानी कि अगर नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो यहां पर आप जिसको जानते हैं ना, 7 सिस्टर नाम से जाना जाता है, इन सबको मिलाकर बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ असम। तो ये जो बड़ा एरिया बन गया, तो इन सब में क्या होंगे, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब क्या, लोकसभा राज्यसभा दोनों होंगी, और जो छोटे हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी, लोकसभा। ठीक, लोकसभा विधानसभा जिसको बोलते हैं स्टेट में, ठीक है, विधानसभा विधान परिषद होती है, सेंट्रल में इसको लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं। तो इस तरह आप समझिए इसको बड़े लेवल पे, ठीक है। तो सिर्फ एक मतलब बाई कैमरल कहां होगा, जहां जहां बड़ा है, विधानसभा विधान परिषद दोनों होंगी, और बाकी सब जगह क्या होंगी, सिर्फ एक कैमरल, ठीक, बाई कैमरल नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो देखिए आपने कुछ बता दिया, आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट थे जो इंपॉर्टेंट, जो आपको लग रहा हो ये तो नॉर्मल है, जो हमने आज भी एक्सेप्ट किए हुए हैं। और भी बहुत सारे प्रोविजन, जैसे इमरजेंसी प्रोविजन, कैसे इमरजेंसी लगाएंगे, आज भी लगती है इमरजेंसी, तो ये 1935 से लिया गया। जुडिशरी कैसे चलेगी, हमारा न्यायालय व्यवस्था कैसे चलेगी, उस समय ही डिस्कस कर दिया गया था, ये सब भी हमने आज एक्सेप्ट किया। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट जो निगेटिव पॉइंट थे, जो उस समय बिल्कुल भी हम लोग मानने को तैयार नहीं थे, और आज भी हमने नहीं माना है, वो क्या थे, देखिए। नंबर 1, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर ऑल कम्युनिटी, बहुत ही बेकार नियम। क्या लाए हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर ऑल द कम्युनिटी, मुस्लिम के लिए, डिप्रेस क्लास के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, क्रिश्चियन के लिए। जैसा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कल की क्लास में हमने बताया था, सभी लोग डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट की। और 1935 का जब कानून आता है तो बोलते हैं सबको दे दो सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि कूट डाल दो, जा तो रहे अंग्रेज, तोड़ के जाओ एक तरह से, पूरी तरह से इंडिया फिर कहे कि तुम ही आ जाओ वापस, इतना तोड़ के जाओ। तो ये पूरी तरह से बेकार प्रोविजन था, इसको पूरी तरह से काट दीजिए, और ये नहीं एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। सेकंड, डोमिनियन स्टेटस, जैसा कि हमने आपको बताया था 1929 में जब लाहौर सेशन हुआ था, तो वहां पर नेहरू जी की जब रिपोर्ट आई थी तो उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, बोले था आपके अंदर हम काम कर लेंगे। लेकिन यहां पर उसकी कोई चर्चा नहीं की गई, ना ही किसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात की गई, यानी कोई संविधान बनाएंगे, कैसे संविधान हमारा बनाया जाएगा, इसकी भी कोई बात नहीं की। यानी कि एक तरह से बात की जाए तो यही आपका संविधान है, ऐसे चलेंगे, और कुछ अलग से असेंबली नहीं बनेगी, कोई डिस्कशन नहीं होगा, इसकी भी कोई बात नहीं की गई। तो इससे नेहरू जी बहुत ज्यादा परेशान हुए। वो बोले ये तो बिल्कुल नया एक्ट है स्लेवरी का, हम अभी तक मतलब एक तरह से होता है नहीं कि कुछ दिखा दो, अच्छे दिन वाली बात, कुछ दिखा दो और हमसे नौकरी ऐसे कराते रहो, स्लेवरी कराते रहो। तो ये पूरी तरह से इन्होंने कहा पूरा गंदा नियम है, गंदा कानून है। और ये बोलते क्या है कि एक ऐसा नियम है जिसमें वी आर प्रोवाइडेड अ कार विद ऑल ब्रेक्स बट नो इंजन, यानी कि हमको सारे के सारे एक कार दे दी गई, दिखने में अच्छी बात, हमको कार मिल रही है, उसमें सारी ब्रेक तो हैं बट इंजन ही नहीं है, जब चलेगी नहीं तो किस काम की कार। तो कुछ इस तरह का कानून था, नेहरू जी का ये मानना था। तो क्योंकि ऐसे कुछ नियम थे जिससे कि क्या हो रहा था, अंग्रेज ही रूल करेंगे, कुछ अच्छे नियम थे बट अल्टीमेटली रूल किसका रहेगा, अंग्रेजों का ही रहेगा। मतलब वो नहीं हटा, हमारा डिमांड क्या थी, स्वराज की डिमांड थी, वो नहीं गया। तो ये था 1935 का एक्ट। और ये बहुत सारे प्रोविजन है जिससे हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे 1935 एक्ट के बारे में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।
आप कमेंट में बताइएगा आपकी क्या राय है 1935 के एक्ट को लेकर। ये जो ऐसे थे सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी जो एक्सेप्ट कर ली गई अंग्रेजों के द्वारा, क्या ये सही था नहीं था, कमेंट में बताइएगा। और बताइएगा आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। देखिए ये 31st लेक्चर है, 31वां लेक्चर चल रहा है, करीब करीब 40 लेक्चर में आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। और छोटी छोटी क्लास है, यानी अगर सबको कंबाइन कर देंगे ना तो ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे में पूरी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हुई है। तो आप इसको रिवाइज जरूर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस थी। अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो उनको जरूर देख लीजिएगा। कमेंट में बताइएगा आप और कौन से टॉपिक चाहते हैं, कौन सी आगे इसके बाद कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे एंड कीप लर्निंग।